बच्चों, तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीजी असाइनमेंट 5 आप लोगों का कक्षा 12वीं भूगोल का क्वेश्चन आंसर लेकर आ गए हैं। तो आप लोगों के असाइनमेंट 5 आ चुके हैं। तो दोस्तों उसी का सलूशन है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल असाइनमेंट 5 कक्षा 12वीं विषय भूगोल। तो दोस्तों आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक कर अपने दोस्तों में शेयर करें। देखिए पूर्णांक आपका 20 का होगा। अगर आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे 20 में 20 मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा। देखिए निर्देश दिए गए सही प्रश्न को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, भारत में भू संसाधनों की विभिन्न प्रकारों की पर्यावरणीय समस्या कौन सी है, उनका निदान कैसे किया जाए। तो इसका आंसर देख लीजिए। भारत में भू संसाधनों का निर्मीकरण एक गंभीर समस्या जो कृषि की दोषपूर्ण नीतियों के कारण उत्पन्न हुई। भारत में कृषि भूमि की अनेक पर्यावरणीय समस्याएं जिनमें मृदा अपरदन, अत्यधिक सिंचाई, भूमि की गुणवत्ता में कमी, तीव्र हवाएं, कारण करण इत्यादि शामिल हैं। दोस्तों आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को जरूर पूरे में पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अगर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के सलूशन यानी क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप लोग जल्दी कमेंट करिएगा। तो आप लोगों को जल्दी सलूशन प्रोवाइड किया जाएगा। समस्याओं के निदान के उपाय देख लीजिए। अत्यधिक वन लगाकर, दूसरा है समय समय मृदा में उचित खनिज मिलाकर, तीसरा देखिए कृषि की उचित तकनीक अपनाकर। उपयुक्त समस्याओं के निदान के साथ साथ हमें इन समस्याओं को जन्म देने वाले क्रियाकलापों को नियंत्रित करना होगा। तो दोस्तों आगे देखिए आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा देख लीजिए। तो दोस्तों आप लोगों का दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, चावल उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर देख लीजिए। दोस्तों यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, चावल यहाँ पर चावल लिख गया तो आप लोग चावल लिख लीजिएगा। चावल भारत के अधिकांश लोगों को खाद्यान्न भारत चीन के बाद दूसरा बड़ा चावल उत्पादक देश है। चावल एक खरीफ की फसल है जिसे उगाने के लिए 250 सेल्सियस के ऊपर और अधिक आर्द्रता 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्षा कम होती है वहाँ चावल चाय की सहायता से उगाया जाता है। चावल उत्तर और उत्तरी पूर्वी मैदानों, तटीय क्षेत्रों और डेल्टाई प्रदेशों में उगाया जाता है। नहरों के जल और नलकूपों की संगतता के कारण हरियाणा, पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ कम वर्षा वाले क्षेत्रों में भी चावल की फसल उगाना संभव हो गया है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, जल संपदा प्रबंधन क्या है? यह सतत पोषणीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। तो इसका आंसर देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर देख लीजिए। जल संभर प्रबंधन से तात्पर्य मुख्य रूप से धरातली और मोम जल संसाधनों के दक्ष प्रबंधन से है। इसके अंतर्गत जल को रोकना और विभिन्न विधियों जैसे अतः संवरण, तालाब पुनर्भ्रमण, कुमकुम आदि के द्वारा भौम जल का संचयन और पुनर्भ्रमण शामिल है। इसके अंतर्गत सभी संसाधनों प्राकृतिक जैसे भूमि, जल, पौधे और प्राणियों और जल संवर्धन सहित मानवीय संसाधनों के संरक्षण, पुनरुद्भवन और विवेकपूर्ण उपयोग में को सम्मिलित किया जाता है। आगे देखिए जल संपदा प्रबंधन सतत पोषी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में अनेक जल संपदा विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रम आगे देखिए जल संपदा प्रबंधन सतत पोषी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों और समाज के बीच संतुलन लाना है। केंद्रीय और राज्य सरकारों ने देश में अनेक जल संपदा विकास और प्रबंधन कार्यक्रम चलाए हैं। इन कार्यक्रमों में नीरू, मीरू और अरवारी पानी संसद का कार्यक्रम प्रमुख है, जिनके अंतर्गत लोगों के सहयोग ने विभिन्न जल संग्रहण रचनाएं जैसे तालाब की खुदाई व बांध बनाए गए। तमिलनाडु राज्य में जल संग्रहण संरचना जिसके द्वारा जल का संग्रहण किया जाता है वो को आवश्यक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त हरियाली केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है जल संपदा विकास परियोजना। इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण लोगों को पानी पीने, सिंचाई तथा मत्स्य से पालन के लिए जल संचयन के योग्य बनाता है। आगे देखिए चौथा क्वेश्चन आपका पूछा गया है, भारत में जल विद्युत पर एक निबंध लिखिए। तो दोस्तों इसे देखिए। तो आगे देखिए अथवा पूछा गया है, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। जल विद्युत ऊर्जा का आसमा परंपरागत स्रोत है जिसका उपयोग कृषि क्षेत्र, उद्योगों का घरेलू सेक्टरों में विभिन्न उपकरण
रूम्बा मशीनों को चलाने के लिए किया जाता है। विद्युत कई अन्य स्रोतों से भी उत्पन्न की जाती है, जिनमें ताप विद्युत व नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। फिर इससे उपयोग हेतु मांग वाले क्षेत्र को विद्युत ट्रांसमिशन लाइनों के द्वारा भेज दिया जाता है। किंतु जल विद्युत इन सब से महत्वपूर्ण विद्युत स्रोत है, क्योंकि आपको पॉइंट में पूछा गया है भारत में जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं इसके अनुकूल, जैसे यहाँ वर्ष पर बहने वाली साधारण नदियाँ, बीर की हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पर अनेक झरने, गार्ज व प्रवाह मौजूद हैं, जहाँ विद्युत उत्पन्न करने के लिए प्राकृतिक दशाएं मौजूद हैं। इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है भारत में बांध निर्माण की आवश्यक प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। दूसरा पॉइंट है जल विद्युत केंद्र स्थापित करने से लेकर उपयोग क्षेत्रों तक विद्युत को पहुंचाने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों का विकास व विस्तार परम आवश्यक है। अनेक विद्युत स्टेशनों व सब स्टेशनों के निर्माण में भारी निवेश की जरूरत होती है। बाद में इसका नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। आगे देखिए, अगला पॉइंट दिया हुआ है तीसरा, विद्युत उपयोग के लिए विभिन्न उपकरणों व मशीनों के निर्माण के लिए औद्योगिक विकास व बाजार दोनों की आवश्यकता होती है। बाद में धीरे धीरे की ही सही इनका विस्तार हो रहा है। चौथा पॉइंट है भारत में अनेक बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का विकास जल विद्युत प्राप्त करने व सिंचाई के लिए नहरें विकसित करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये थे आप लोगों के सभी क्वेश्चन के आंसर एकदम राइट हैं। दोस्तों, आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो आप लोगों को पूरे मार्क्स दिए जाएंगे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।